फिल्म की शुरुआत एक सुनसान बीहड़ से होती है जिसमें वैंडम स्टोन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर है और वो इस बीहड़ में आज होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को अपने कैमरे में कैद करने आया है। फिर हम देखते हैं कि वैंडम एक परफेक्ट फोटो के लिए अपनी कार को मीलों पहले खड़ी करके पैदल ही इस बीहड़ में आ जाता है जिससे वो एक परफेक्ट लोकेशन की तलाश कर सके। फिर वैंडम सूर्य ग्रहण से पहले अपनी तैयारी करके इंतजार करता है क्योंकि उसे शाम होने से पहले इस बीहड़ से बाहर निकलकर अपनी कार तक भी पहुंचना था। फिर हम देखते हैं वैंडम सूर्य ग्रहण की फोटो लेने के बाद वहां से निकल पड़ता है। वैंडम जब उस बीहड़ से होते हुए अपनी कार की तरफ जा रहा था तो वो देखता है कि इस सुनसान बीहड़ में एक बच्चा पेड़ की छांव में बैठकर रो रहा है। वो आसपास देखता है और उस बच्चे के अलावा उसे कोई नहीं दिखता। वैंडम बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता और आगे आगे दौड़ने लगता है। वैंडम पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बच्चा कहता है मैं अपने माता पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी वैंडम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वो बच्चा हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। वैंडम को समझ में आ जाता है कि वो बच्चा किसी चाल के चलते उसे यहाँ ले आया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और वैंडम को पता था अगर वो रात होने से पहले यहाँ से अपनी कार तक नहीं पहुंचा तो वो इस बीहड़ में भटक जाएगा और वो हर हाल में अपनी कार तक पहुंचना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि बीहड़ में चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका है और वैंडम रास्ता भी भटक चुका है। फिर वैंडम वहीं पास में पड़े एक बड़े पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है। जैसे ही वैंडम की आंख लगती है उसके कुछ देर बाद ही उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ एक घर है जहां से आवाजें आ रही थी। वैंडम को वो घर देखकर मदद की उम्मीद जगती है। वहां उस घर तक पहुंचने के लिए वो रास्ता ढूंढता है। फिर वो एक रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरकर घर तक पहुंच जाता है। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो आवाज लगाता है कोई है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वैंडम थक हार कर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। वो घर के अंदर एक औरत को देखता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि किसी अजनबी के इस तरह घर के अंदर आने पर भी वो औरत कोई भी रिएक्ट नहीं करती। वैंडम उस औरत से कहता है कि मैं इस भीड़ में भटक गया हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और ना ही उसकी बातों का जवाब देती है। फिर वैंडम अपने साथ हुई घटना सुनाने लगता है कि कैसे मैंने एक बच्चे की मदद की और उसने मुझे अपनी चाल में फंसाकर यहाँ इस भीड़ में भटकने को मजबूर कर दिया। वो औरत बिना कुछ बोले उसके लिए खाना लगा देती है और थोड़ी देर बाद वो औरत कहती है कि काफी रात हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। वैंडम निराश होकर चुपचाप सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो औरत वैंडम के सामने ही कपड़े बदलने लगी है। ये देखकर वैंडम को अजीब लगता है। फिर वैंडम सो जाता है। अगली सुबह वैंडम उस औरत के उठने से पहले वहाँ कुछ पैसे रखकर से निकल जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाकर चारों तरफ देखता है और पाता है ये जगह बहुत गहराई में थी और चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी। फिर वो उस रस्सी की सीढ़ी को ढूंढता है जिससे वो रात में उतर कर आया था। वैंडम के ढूंढने पर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उस औरत के जागने के बाद वैंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई जिससे मैं रात में यहाँ आया था। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो उस सीढ़ी को कभी कभार ही रखते हैं। वैंडम फिर पूछता है कि क्या यहाँ पर और भी लोग रहते हैं। इस बात पर भी लड़की कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। वैंडम को अभी भी लगता है कि वो लोग सीढ़ी यहाँ रख देंगे और वो तब तक अपने आसपास की तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन जब दोपहर तक भी सीढ़ी वहाँ पर नहीं आती, वो खुद ही उन चट्टानों पर चढ़कर पार करने का फैसला करता है। लेकिन पत्थरों के पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वो थक हार कर लौट जाता है और दूसरी रात भी वहीं पर बिताता है। अगले दिन जब उसे वहाँ पर सीढ़ी नहीं मिलती तो वो एक हथौड़ी के सहारे चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बार वैंडम काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। और वहाँ कुछ लोग आते हैं और वैंडम के ऊपर किसी जानवर का कटा हुआ सिर फेंकते हैं जिससे वैंडम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब रात को उसे होश आता है तो वो देखता है हथौड़ी उसके टांग में घुस चुकी है और वो दर्द से करा उठता है। ये देखकर वो औरत उसकी मदद करने आ जाती है। सबसे पहले वो उसकी टांग में से हथौड़ी निकालती है और उसकी मरहम पट्टी करके उसे रूम में सुला देती है। इस तरह वैंडम को 2 दिन और वहीं गुजारने पड़ते हैं। जब वैंडम थोड़ा ठीक होता है तो वहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करता है। वो बाहर जाकर देखता है कि अब भी सीढ़ी वहाँ नहीं रखी गई है। वो दुखी होकर जोर जोर से चिल्लाता है। वो कहता है अगर कोई वहाँ ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेरी मदद करे। वैंडम गुस्से में आकर उस औरत को घर से बाहर लाता है और उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो, मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलने देना चाहती। वो औरत घबरा कर कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। वैंडम चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। और वैंडम दुखी हो जाता है। ये देखकर वो औरत उसके पास जाने लगती है पर वैंडम उसे दूर हटा देता है। तभी कुछ लोग वहाँ पहाड़ी पर आते हैं और वैंडम से
से पूछते हैं तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए। वैंडम उन लोगों को देखकर खुश हो जाता है और वैंडम की उम्मीद फिर जाग जाती है। वो उनसे कहता है कि मुझे बस वो सीढ़ी चाहिए जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। वो लोग उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि हम रस्सी ढूंढ कर लाते हैं। इससे वैंडम की उम्मीद और भी पक्की हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी ऊपर से वैंडम की तरफ एक रस्सी आती है और वो लोग उसे रस्सी को अपने कमर में बांधने को कहते हैं और उसे खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच रास्ते में वो लोग वैंडम को जोर जोर से झुलाना शुरू कर देते हैं और वैंडम उनके आगे उसे छोड़ने की गुहार लगाता है। लेकिन वो लोग ऐसा करके बहुत खुश हो रहे थे। फिर वैंडम एक जोर के झटके से चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी वो औरत वहां आकर उनकी भाषा में उनको डांट कर वैंडम को छोड़ने को कहती है। तभी वो लोग वैंडम को ऊंचाई से गिरा देते हैं और वो औरत उसे अंदर ले जाती है। जब वैंडम को होश आता है तो वो खुद को बेड पर पाता है। वो उठकर वहां से निकलने के लिए बाहर जाता है, पर वैंडम इतना जख्मी था वो ठीक से चल भी नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। फिर वो औरत वहां आती है और वैंडम से कहती है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे। तुम जितना जल्दी इस हकीकत को मान लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैंडम भी अंदर से टूट चुका था और ना चाहते हुए भी इस बात को समझ जाता है कि यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और वो उस औरत की बात मान जाता है जिसका नाम एलिना था। फिर हम देखते हैं वैंडम और एलिना एक परिवार की तरह रहना शुरू कर देते हैं और वही लोग जिन्होंने वैंडम को चट्टान से गिराया था वो उन्हें उनके खाने पीने का सामान समय समय पर पहुंचा दिया करते थे। एलिना वैंडम के लिए सारा काम करती है, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, और वैंडम ने भी वहाँ सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वैंडम की उम्मीद अभी बाकी थी कि वो एक ना एक दिन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर एक दिन उन लोगों ने सामान के साथ कुछ शराब की बोतलें भी उनको दी और वैंडम उनमें से एक शराब की पूरी बोतल पी जाता है और नशे में वैंडम एलिना के बहुत करीब आ जाता है। अगले दिन जब वैंडम फिर से बाहर निकलने का सोचता है तो वो बाहर निकलता है और उसे एक उम्मीद जगती है क्योंकि उन लोगों में से एक लड़का वैंडम से बात करने लगता है। वो लड़का कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। वैंडम कहता है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा जहाँ पर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। वो लड़का कहता है कि शायद ही मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब बाकी के लोग यहाँ से कहीं दूर गए होंगे या फिर सो रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम तैयार रहना। वैंडम हाथ हिलाता है और कहता है हाँ जरूर। उस लड़के को वैंडम से बात करते हुए वो लोग देख लेते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वैंडम जब अंदर आता है तो एलिना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनकर वैंडम परेशान हो जाता है क्योंकि काफी महीनों बाद भी उसे यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं मिल रही थी और जो लड़का जिसने मदद का भरोसा दिया था वो भी लौट कर नहीं आया था। एक रात जब ये दोनों सो रहे थे तभी उन चट्टानों से जोर जोर से चिल्लाने और शोर की आवाजें आती है। वैंडम के पूछने पर एलिना बताती है कि ये लोग अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। वैंडम जब सुबह उठता है तो वो किसी के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब वैंडम बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि वही लड़का जिसने वैंडम की मदद करने को कहा था उसे जान से मारकर पहाड़ों पर लटका दिया था और उसे देखकर एलिना जोर जोर से रो रही थी और चिल्लाकर कहती है कि वो मेरा बेटा था और वो गुस्से से पास पड़ी लकड़ी से उसे मारना शुरू करती है और उसकी मार से वैंडम बेहोश हो जाता है और एलिना उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है और वो 9 महीनों तक उसी पिंजरे में कैद रहता है। एलिना उसे जानवरों की तरह खाना और पानी देती थी। कुछ समय बाद वैंडम को पहाड़ों पर एक लड़की नजर आती है। वैंडम चिल्लाकर उस लड़की से मदद मांगता है। बहुत समय बाद उसकी उम्मीद एक बार फिर जागी थी। वो लड़की उसे पिंजरे में बंद देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले वो लड़की किसी को वैंडम की मदद के लिए लेकर आती, वो लोग जिन्होंने वैंडम की ये हालत की थी वो उस लड़की को वैंडम की आंखों के सामने जान से मार देते हैं और वैंडम गुस्से से भर जाता है और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद रात को वैंडम देखता है कि काफी लोग रात को इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एलिना को एक बच्चा होने वाला था। वो समझ जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा कबीला रहता है। वैंडम एलिना से कहता है कि मुझे बाहर निकाल दो, तुम्हें मेरी ऐसे वक्त में जरूरत है, मैं तुम्हारा ध्यान रखने में मदद करूंगा। जिस पर एलिना ये कहकर मना कर देती है कि मैं ये सब अकेले संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये सब कर चुकी हूँ। ये सुनकर वैंडम गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे इस नर्क से निकालो, नहीं तो मुझे मार डालो। लेकिन एलिना उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और वैंडम हताश होकर पिंजरे को लात मारता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एलिना दर्द से कराते हुए वैंडम के पास आती है और उसका पिंजरा खोलकर कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। वैंडम पिंजरे से बाहर आ जाता है, लेकिन इतने दिन पिंजरे में रहने की वजह से वैंडम ठीक से खड़ा भी नहीं
नहीं हो पा रहा था। वेंडम देखता है कि वो सीढ़ी आज पहाड़ से नीचे लटकी हुई। वो चाहता तो बड़ी आसानी से वहाँ से भागकर खुद को आजाद करवा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो एलिना की मदद करता है और हमें पता चलता है कि एलिना ने एक बेटे को जन्म दिया है और ये दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और तभी वो लोग ऊपर से उतरकर नीचे आते हैं और वेंडम को पकड़कर उसका गला काटकर मार डालते हैं और वेंडम की लाश को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।